ਲੋ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ, ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ये मनाजिर थे ओकाड़ा के, जहाँ पे एक सरकारी स्कूल के गिरदोनवाह में रहने वाले लोग स्कूल चले गए रोकथाम के लिए उस इकदाम की जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली उठाया है। और वो इकदाम क्या है? वेल, पंजाब भर में लड़के लड़कियों को मौसीकी की तरफ लेके आए। अपेरेंटली ये कोई नई रोशन ख्याली है कि मज़हब, रियाजी, साइंस, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं, बल्कि पहले ये हुक्मनामा आया था रियासती लेवल पे यूनेस्को के तावन के साथ कि डांस फॉर एजुकेशन, और उसके बाद अब ये आया है कि बच्चों को आप मौसीकी सिखाएं। तो जब ओकाड़ा के गैरतमंद लोग, जब उन्होंने देखा कि उनकी बहनों बेटियों को मजबूर किया जा रहा है, एंड यस मजबूर किया जा रहा है कि वो रक़्स सुने या माफ़ी चाहता हूँ मौसीकी वगैरह वो करें, तो लोग चले गए कि भाई हम अपनी बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते। और अगर आपको शक है कि उनको फोर्स किया गया तो वीडियो का यह हिस्सा सुन लीजिए। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आओ। और इस पर भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो असल में जो नोटिफिकेशन है अगर आप उसको देख लें कि उसकी वर्डिंग क्या है। उसकी वर्डिंग है, इस सिलसिला में ज़िला के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत को यकीनी बनाएं। ना हियर इज़ द थिंग, हिदायत की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं। इसका मतलब ये है कि बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस नाच गाने में अपनी शिरकत करें या ना करें, ये नहीं है, बल्कि ये है कि नहीं, यकीनी बनाएं। हिदायत की जाती है सरकारी प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे जो वहाँ पे यानी कि एक ज़माना था वो कुरान हदीस इन चीज़ों से यानी कि वो शुरू करते थे, नात से, हमद से, इन चीज़ों से वो असेंबली वगैरह शुरू होती थी। लेकिन अब उनको गानों पे मजबूर किया जा रहा है। और वो ये बता रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो भी कह रहे हैं हम क्या करें, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਆ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਆ। ऊपर से ऐसा ही ऑर्डर आएंगे। याद रखें कि ऊपर ये गवर्नमेंट नहीं, ये एक तरह के वायसराय का एक इदारा है। ये वो हैं, ये इन्होंने हमारी विल दुनिया को नहीं बतानी है, बल्कि वेस्ट की विल हमारे मुंह पे मलनी है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी सो कॉल्ड है उसकी विल हमारे मुंह पे इन्होंने मलनी है। तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका बिल्कुल यही है जो इन वालिदैन ने किया है। बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। इसलिए कि जब आप इज़्ज़तों और गैरतों पे इस तरह से हाथ डालना शुरू करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस आएगी। इनफ इज़ इनफ। कभी आप मर्दों को ट्रांसजेंडरिज्म के नाम पे ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले दे देते हैं कि उनके वॉशरूम, उनके प्राइवेट स्पेसेस को इस्तेमाल करना शुरू करें। कभी आप उनको ज़बरदस्ती आप डांस की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं। जब लोग रजिस्ट करते हैं तो फिर नहीं नहीं हमने तो सिर्फ दावत ही दी थी। जो पुराना जो मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ डांस वाले की, जब लोगों ने रजिस्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो सिर्फ दावत दी है। वो दावत ही क्यों दी है? व्हाट डू यू मीन बाय डांस फॉर एजुकेशन? हाउ अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग फॉर एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर थिंकिंग, न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फॉर एजुकेशन, एडवांस साइकोलॉजी फॉर एजुकेशन? हाउ अबाउट दैट? उसके बाद आप उनको ज़बरदस्ती आप उनसे गाने आप कह रहे हैं कि आप गाएं, तो फिर लोग यही करेंगे। क्योंकि इज़्ज़त और गैरत का मामला है, ये मजाक नहीं है। ये मजाक नहीं है। आप लोगों के यहाँ इज़्ज़त गैरत मैटर नहीं करती होगी, मैं भी ना करती हो, लेकिन आम पाकिस्तानी के यहाँ करती है। और यही रिवाइवलिस्ट्स का हमारा जो मोटो है ना वो कुम है। यूसाइड से हमने लिया कि खड़े हो जाओ, जैसे लोग खड़े हुए हैं अब तुम गाने वहाँ पे गवा के। और एक चीज़ मैं ज़रूर कह दूँ कि मैं कहता हूँ कि तुमने गाने वहाँ पे ज़बरदस्ती अगर तुमने कि स्टेट ब्रूटैलिटी करनी है, क्योंकि पुलिस हमारी इंडिपेंडेंट तो नहीं होती। पुलिस तो हमेशा जो गवर्नमेंट है उसकी एक ज़ाती फ़ोर्स होती है जिसके ज़रिए उन्होंने अपने अहकाम को नाफज करना होता है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करना होता है। मैं ये बात पुलिस वालों से कहता हूँ, इज़्ज़तें साझी होती हैं, बेटियां आपकी भी हैं, बहनें आपकी भी हैं। ये जो लोग खड़े हो रहे हैं ये सिर्फ अपनी बहनों बेटियों के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हम जो खड़े हुए हैं रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से सिर्फ अपनी बहनों बेटियों के लिए नहीं, ये साझे रिश्ते हैं, सब के लिए खड़े हुए हैं। तो जिस दिन आपको ये हुक्म मिला कि आप जाएं ज़बरदस्ती इन बच्चियों से गाने गवाएं और जो लोग वहाँ पे उनको रोक रहे हैं उनकी करें, ये बात याद रखें कि ये वो आग है जिसने आपके घर भी आना है। आप भी उतने ही गैरतमंद हैं जितने हम गैरतमंद हैं। आप में भी उतना ही हया है जितना हम में हया है। आप भी अपनी माँ के पाकीज़ा दूध पी के जवान हुए हैं, हम भी हुए हैं। उस दूध की एक तकाज़ा है उसका।
गैरत उसका तकाजा है, हमीयत उसका तकाजा है। यही मुझे चाहिए। यही रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हम कहते हैं कि एक जनरेशन हमें मिल जाए जो इस्लाम के मिजाज को समझ सके। हम अपना कल्चर भी वापस लेंगे, हम साइंस भी आम करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आम करेंगे। वी जस्ट नीड वन जनरेशन। और मुझे लगता ये है कि वो जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई है। पंजाब भर में ये अहकाम दिए गए हैं। पंजाब भर में हर जगह लोगों से यही तवक्को है, हर जगह लोगों से यही दरख्वास्त है कि अब टाइम आ गया खड़े होने का। जैसे ओकाड़ा के लोग खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हो जाएं। अगर आपकी बहनों बेटियों से ज़बरदस्ती ये मौसीकी, गाने, रक्स, इन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, खड़े हो जाएं कि नहीं भाई ये नहीं होगा। अपने बच्चियों को भेजते हैं हम इसलिए वहाँ पे कि वो एक बेहतर शहरी बन सकें। आप उनको लेके जा रहे हैं, वो क्या आदमी कर रहा है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि हमारी बहनों बेटियों से अब ये क्या काम ले रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसका एंड यहाँ पे नहीं होगा बल्कि बड़े दूर जाएगा। आज जो ज़बरदस्ती उनको मौसीकी पे लगाया जा रहा है, इमेजिन करें कि कल उनको किस किस चीज़ पे और लगाया जाएगा अंडर द नेम ऑफ एजुकेशन। और करोड़ों बच्चा हमारा स्कूल में जा नहीं रहा, जो जा रहे हैं बजाय इसके कि आप उनकी किरदार साजी करें, आप उनको ये इमराज खान आप स्कूलों को टर्न कर रहे हैं। एक ही इसका इलाज है, ऐसे ही खड़े हों, जगह जगह खड़े हों कि इनको शर्म आए और उनको पता लगे कि जिन लोगों से हमने वोट लिए हैं और वोट लेने के बाद हलफ हमने लिए हैं कि हम यहाँ पे शरीयत इस्लामिया के नफाज के लिए तगदो करेंगे, जो नज़रिया पाकिस्तान की असास है, इनको बार बार याद दिलाया जाएगा। इलेक्शन भी आएंगे और इलेक्शन में हम इनके मैनिफेस्टोज़ में भी लिखवाएंगे कि इस तरह की हराम कारी नहीं करेंगे। बट राइट नाउ ओकाड़ा के लोगों, एब्सोल्युटली सैल्यूट टू यू।